चैट जीपीटी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको यूज कर रहे होंगे, और अगर यूज नहीं किया होगा तो आपने सुना होगा कि यार ये बहुत पावरफुल चीज है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है और आपको सुधार सकती है, आपका जो वर्क फ्लो है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है। आज यार मैं राघव आपके सामने आ गया हूं एंड मैं आपको बताने वाला हूं कुछ छोटी छोटी चीजें। चैट जीपीटी को यूज करके दिखाऊंगा, एक ट्यूटोरियल काइंड ऑफ आप इसको समझ सकते हो। साथ ही साथ चैट जीपीटी के साथ यार कुछ और एआई टूल्स भी होते हैं, तो उनमें से भी एक जो मेरे को काफी पसंद आया, एक मीम एआई करके है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, हैंड्स ऑन लेंगे एंड यहाँ पे आपको यूज करना भी आ जाएगा चैट जीपीटी, और आप देख सकते हो कि कैसे यार हम इसमें से कोडिंग अच्छी कर सकते हैं अपनी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। हम कैसे यार इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं, सामने चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि हमारा एक इंटरव्यू लो। हम चैट जीपीटी से कोड पूछ सकते हैं कि यार इसमें मिस्टेक क्या है, इसको ठीक करके दे दो, या फिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था वो मेरे को समझ नहीं आया, वो जरा बता दो। चैट जीपीटी से हम यार पैराग्राफ्स लिखवा सकते हैं, एसेज लिखवा सकते हैं, अलग अलग कंटेंट, हम पूरा का पूरा गाना बनवा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चैट जीपीटी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो ओपन एआई कंपनी ने बनाई है, और ये वर्क करती है जनरेटिव एआई के ऊपर। यार ये बेसिकली क्या होती है कि हम इनपुट एज अ टेक्स्ट देते हैं इसको, और ये आउटपुट भी हमें टेक्स्ट के फॉर्म में ही देगा, जो कि कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट होगा हमारा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बिल्कुल हैंड्स ऑन देता हूं मैं चैट जीपीटी के ऊपर। अब एक बार यार वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर साइन इन आपको कैसे करना है, कंटिन्यू विद गूगल ही करेंगे। तो एक बार सारी चीजें आपको करके दिखा देता हूं। तो एक बार यहाँ पे आ जाओ एंड आप सर्च करो ओपन एआई। अब चैट जीपीटी भी लिख सकते हो, बट ओपन एआई में आपको बताता हूँ क्यों लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इसके ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मेन्यू में प्रोडक्ट्स में आओ और चैट जीपीटी के ऊपर आओ। अब सबसे पहले जो हम इसमें काम करने वाले हैं यार, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बिल्कुल जो बेसिक चीजें होती है चैट जीपीटी की। ठीक है, तो वापस से लॉगिन करो। सबसे पहले तो यार यहाँ पे लॉगिन करो एंड कोई आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपने जीमेल में अपनी आईडी से लॉगिन कर रखा है उसी से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपका अकाउंट है आप चूज कर लो। तो हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो कुछ ऐसा बन के आता है कि यहाँ पे चैट जीपीटी लिखा है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, तो हम एग्जांपल्स से एक बार देखेंगे कि कैसे इस चीज को करना है। ठीक है, एंड आप ये देख सकते हो यार बहुत सारी चीजें मैंने पहले से सर्च कर रखी थी, जैसे हाँ ये रहा। तो हमारा एक बार मेरे कॉलेज के अंदर एक एग्जाम चल रहा था, तो थोड़ी सी चीटिंग वीटिंग कर रहे थे हम उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FEC, आई थिंक फॉरवर्ड एरर कंट्रोल करके कुछ होता है, एरर करेक्शन। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो कि मेरे को ना एक टेस्ट है या कुछ भी है और मेरे को किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो गूगल पे भी हम ये चीज़ सर्च कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन बताओ। बट यूजुअली क्या होता है कि वो एक स्टैंडर्ड चीज़ लाके देखेगा, तो आपको जो टीचर है वो प्लैगियरिज्म लगा सकता है, बोल सकता है आपने टेपा है। लेकिन चैट जीपीटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पे ये है कि ये एक यूनिक आंसर लाके देता है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये चीटिंग हो ही नहीं सकती कभी, राइट। तो इससे देखो मैंने जैसे ही देखा और मैंने लिख दिया था। अब आपको यूज करके दिखाते हो। सबसे पहले ऊपर जाओ न्यू चैट के ऊपर। ठीक है, अब कुछ भी आप एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ कि एक पोएम लिख के देखते हैं। ठीक है भाई, राइट अ पोएम, या पोम बोलते हैं वैसे इसको, राइट अ पोम ऑन अ काउ। ठीक है भाई, तो काउ के ऊपर एक पोम लिख के दे देगा। अब ये देखो भाई क्या बढ़िया चीज है, और रुक भी नहीं रहा है। ठीक है, देखो रुक ही नहीं रहा। तो आप इसमें से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, इन पास्चर्स ग्रीन व्हेन सनलाइट ग्लीम्स, अ जेंटल सोल द काउ शी ड्रीम्स। भाई साहब प्रॉपर राइमिंग है, मतलब इतनी बढ़िया चीज है। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब बात करते हैं चैट जीपीटी की सबसे जबरदस्त चीज आप में से जितने भी कोडर्स हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ रखा है यहाँ पे तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ रखा तो भी आपको चीजें समझ आएगी कि हो क्या रही है। पहली चीज, अगर मेरे को इससे एक कोड लिखवाना है, एक सॉल्यूशन लिखवाना है, तो अगर मैं इससे बोलूं राइट कोड, ठीक है, या फिर राइट द कोड टू रिवर्स और लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, नॉट जस्ट ये चीज है कि ये यहाँ पे मेरे को एक कोड लिख के देगा, बट मैं एंटर दबाता हूं और फटाक से आंसर देता है। देखो, श्योर हेयर इज अ पाइथन इंप्लीमेंटेशन टू रिवर्स अ सिंगली लिंक लिस्ट। तो देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट दे रखी है और उसको हमें रिवर्स करके दे दिया। एक और चीज नीचे देखो कितने अच्छे से हमें ये दे रखा है एक तरीका। ठीक है, अच्छा नहीं अभी दे नहीं रखा है, इसको करके देख लेते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है कि एक मेथड है एंड ऑल। अब इसमें ना इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। और दूसरी बात यार, मेरे को तो पाइथन लैंग्वेज पसंद ही नहीं है। ठीक है, मैं C++ में कोड करता हूँ। अब देखना, अगर मैं लिखता हूँ राइट दिस कोड इन C++ लैंग्वेज, ठीक है, अब देखना बहुत जबरदस्त चीज आएगी यार। सेम कोड C++ में आ जाएगा।
और आई थिंक आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करोगे कि यार जैसे देखो आ भी गया, मैंने नीचे नहीं किया था, देखो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देखो भाई साहब, देखो क्लास नोड बना रखी है आपकी, यहाँ पे पूरा रिवर्स करके दे रखा है, ठीक है, सारी चीजें हो रखी है यहाँ पे, ठीक है भाई। और ये हमारा रिवर्स का फंक्शन है जो कि मेरी 3 चीजों को लेता है, करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट, अगर आपने पढ़ रखा है ये मुझसे, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारी सारी चीजें गिवन है, राइट। अब जैसे मान लो कि मेरे को इसको ये कहना है, ये चीज तो आ गई, आपने नोटिस किया होगा मैंने ना वापस से ये नहीं लिखा राइट अ कोड टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट इन C++। तो जैसे आप गूगल की अगर सिरी को इस्तेमाल करते हो, वो ये पहली बार फीचर लाए थे कि आप कंटिन्यूड कॉन्वर्सेशंस कहते हैं इस चीज को, कि वो समझ जाएगा कि इससे पहले जो पूछा था उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूं कि प्लीज, कैन यू प्लीज, अच्छा एक और चीज, अगर एआई से आप चीजें पूछ रहे हो तो थोड़ा सा यार इनको पूछो कैन यू प्लीज या फिर ऐसे करके, तो आपको एक बेटर आंसर निकाल के देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस कोड, इनफैक्ट मैं लिखूंगा एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट एंड द कोड, तो देखो ये लिखेगा श्योर, देखो सर्टेनली लेट्स ब्रेक डाउन द कॉन्सेप्ट एंड कोड स्टेप बाय स्टेप। द कॉन्सेप्ट इज सिंगली लिंक लिस्ट, यहाँ पे दे रखा है लिंक लिस्ट क्या होता है यार, सिंपल सी बात है। फिर देखो यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि हम कैसे अपना लिस्ट नोड बनाने वाले हैं। अब देखना, सिर्फ इन्होंने लिस्ट नोड बनाया है, द नोड क्लास, कितनी प्यार से लिख रखा है यार। फिर यहाँ पे लिखा है लिंक लिस्ट क्लास, तो अपनी सेल्फ लिंक लिस्ट बना रखी है, ये भी हमारे इतने काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिंक लिस्ट का देखो अपेंड है। अब आते हैं मेन चीज पे, रिवर्स लिस्ट पे, ये हमारा मेन कोड है। यहाँ पे देखो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो और प्रॉपर कोड कॉपी होगा, तो ये अच्छी चीज है। द रिवर्स मेथड रिवर्सेस द लिंक लिस्ट, यहाँ पे ये लिख रखा है, देखो हम यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास 3 चीजें होने वाली है, अगेन नेक्स्ट, करंट और प्रीवियस, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे लिख रखा है, सबसे पहले हम नेक्स्ट को हमेशा करंट का नेक्स्ट बना देंगे, फिर हम एक लूप लगाएंगे जब तक करंट नल नहीं होता, मेरे को याद आ रही है सारी चीजें, ठीक है। फिर बाकी सारी चीजें होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से दे रखा है। तो चैट जीपीटी का ये सबसे पहला यूज है। दूसरा यूज, अगर यार आपका कल इंटरव्यू होने वाला है किसी अच्छी टेक कंपनी के अंदर या फिर किसी नॉन टेक कंपनी के अंदर, और आपको पता है कि काइंड ऑफ वो कैसे सवाल पूछेगी, या फिर आपको ना एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, लेकिन आप ऑफकोर्स खर्च नहीं करना चाहते किसी इंस्टीट्यूशन पे, तो आप डेफिनेटली यार यहाँ पे जैसे लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूँगा कि कैन यू प्लीज टेक एन इंटरव्यू ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे डीएसए भी लिख सकते हो, एंड एल्गोरिदम्स। तो देखो ये आपको क्वेश्चन दे देगा मुझे 3, यहाँ पे आते हैं, certainly as a language model I can simulate an interview on data structures, below are some questions that are very commonly asked during the interview, ठीक है, feel free to provide your answers and all। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है what are data structures, why are they important, ये थोड़ा इजी चीजें पूछ रखी है। क्वेश्चन 2 है explain the difference between array and linked list, अगेन इतना आसान आपको नहीं आएगा इंटरव्यू, लेकिन फिर भी। फिर लिखा है what is the time complexity of inserting an element at the end of the array and linked list, which is more efficient in this case and why, ठीक है। फिर लिखा है what is a queue, how it is different than stack, FIFO, LIFO, ये सब, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए। अब देखो आप ना इनफैक्ट ये भी लिख सकते हो, कैन यू प्लीज इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड आस्क 3 क्वेश्चंस। तो ये देखना, ये पॉइंटर वाइज 3 चीजें पूछेगा, इसको 10 चीजें पूछने की जरूरत नहीं है। ये देख, ऑफ कोर्स लेट्स इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, गिवन एन array राइट एन एफिशिएंट एल्गोरिथम टू फाइंड द सब array विद द मैक्सिमम सम। मैक्सिमम सम सब array एक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लीड कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है डीएफएस एल्गोरिथम लगाओ ग्राफ में एज एन एडजेसेंसी लिस्ट। तीसरा दे रखा है आपको टास्क दे रखे हैं एंड ऑल, ठीक है। तो आपको एक अच्छा इंटरव्यू मिल गया। अब अगर आपको ये जानना है कि मेरे से जैसे पहला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, ठीक है, जबकि ईजी है बहुत, तो ये प्लीज मैं इसको लिख सकता हूँ, कैन यू प्लीज राइट द कोड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो सर्टेनली, ये देखो कडान्स एल्गोरिदम, जो कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं डीकोड C++ में, या फिर अगर आप हमारा कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, बिग ऑफ एन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम सबारे प्रोडक्ट नाम का एक क्वेश्चन है, वो तो और भी बढ़िया है, ठीक है, उसमें दोनों साइड से हम जाते हैं, वो भी ऐसे ही सॉल्व होता है। तो देखो सारी चीजें दे रखी है एंड देखो एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब चैट जीपीटी से यार आप वेरियस कंटेंट राइटिंग वाला काम भी करा सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पोम में करके दिखाया था। अब यार एक और वेबसाइट देख लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। ये वेबसाइट मेरे को काफी मस्त लगी, ठीक है। इसका नाम है हमारा आई थिंक सुपर मीम, ठीक है, सुपर मीम, यस।
सो दिस वेबसाइट इज supermeme.ai, www.supermeme.ai। यहाँ पे आप यार स्टार्ट फॉर फ्री करो सीधा, तो आप लॉगिन भी कर लो, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे। या आई थिंक लॉगिन नहीं आ रहा, तो बिना उसके ही हो रहा है, ठीक है, मेरा लॉगइन होगा। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यार कि मैंने ये चीज़ लिख के देखी थी, मेरे साथ यार अक्सर ये होता है कि, अक्सर तो नहीं, कभी कभी होता है कि मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, 2 घंटे का मेरा लेक्चर बन गया और फिर मैं बाद में देखता हूँ मेरा माइक ऑफ है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, अगर मेरे को उसको एक्सप्लेन करना है एक मीम के फॉर्मेट में, तो ये देखो, रिकॉर्डेड 2 hours एंड सॉ दैट द माइक वॉज ऑफ, तो मैंने ये लिख दिया। तो जनरेट करते हैं, देखते हैं ये हमें क्या देगा। इट इज़ नॉट परफेक्ट बट इट इज़ अ नाइस थिंग। आप अपने कॉलेज के मीम लॉर्ड बन सकते हो, ठीक है, बहुत सारे मीम्स बना सकते हो। तो ये देखो यार, व्हेन यू रियलाइज यू हैव बीन टॉकिंग टू योरसेल्फ फॉर 2 hours, ठीक है। अगर आप जैसे मीट के अंदर हो, आपने माइक ऑफ कर रखा है, तो ये मीम अच्छा बन सकता है। तो देखो बहुत अच्छे अच्छे यार ये मीम्स बना के दे देता है, कभी कभी और भी अच्छे मीम्स बना सकता है, ठीक है, एंड जनरेट करता रहेगा। जैसे ये रहा, व्हेन आई रियलाइज दैट द होल रिकॉर्डिंग इज ऑन म्यूट। तो आप कुछ भी यहाँ पे अपने एग्जांपल लिख सकते हो, मेरे को अच्छी वेबसाइट लगी। अगर आपको और ऐसी चीज़ें जाननी है जो कि आपकी कॉलेज लाइफ में यार आपको मदद कर सकती है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है, ऐसी कुछ चीज़ें, तो उसके ऊपर हम डेफिनेटली वीडियो ला सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।